एक संत को सुबह सुबह सपना आया। सपने में सब तीर्थों में चर्चा चल रही थी कि इस कुंभ के मेले में सबसे अधिक किसने पुण्य अर्जित किया। श्री प्रयागराज ने कहा कि सबसे अधिक पुण्य तो रामू मोची को ही मिला है। गंगा मैया ने कहा, लेकिन रामू मोची तो गंगा में स्नान करने ही नहीं आया था। देवप्रयाग जी ने कहा, हाँ वो यहाँ भी नहीं आया था। रुद्रप्रयाग ने भी बोला, हाँ इधर भी नहीं आया था। फिर प्रयागराज ने कहा, लेकिन फिर भी इस कुंभ के मेले में जो कुंभ का स्नान है उसमें सबसे अधिक पुण्य रामू मोची को मिला है। सब तीर्थों ने प्रयागराज से पूछा, रामू मोची किधर रहता है और वो क्या करता है। श्री प्रयागराज जी ने कहा, वह रामू मोची जूता की सिलाई करता है और केरल प्रदेश के दीवा गांव में रहता है। इतना स्वप्न देखकर वो संत नींद से जाग गए और मन ही मन सोचने लगे कि क्या ये भ्रांति है या फिर सत्य है। सुबह प्रभात में सपना अधिकतर सच्चे ही होते हैं, इसलिए उन संत ने इसकी खोजबीन करने की सोची। जो जीवन मुक्त संत महापुरुष होते हैं वो निश्चय के बड़े ही पक्के होते हैं। और फिर वो संत चल पड़े केरल दिशा की ओर। स्वप्न को याद करते और किसी किसी को पूछते पूछते वो दीवा गांव में पहुंच ही गए। जब गांव में उन्होंने रामू मोची के बारे में पूछा तो उनको रामू मोची मिल ही गया। संत के सपने की बात सत्य निकली। वो संत उस रामू मोची से मिलने गए। वह रामू मोची संत को देखकर बहुत ही भाव विभोर हो गया और कहा, महाराज, आप मेरे घर पर, मैं जाति तो से चमार हूँ, हमसे तो लोग दूर दूर रहते हैं, और आप संत होकर मेरे घर आए। मेरा काम तो चमड़े का धंधा है। मैं वर्ण से शूद्र हूँ। अब तो उम्र से भी लाचार हो गया हूँ। बुद्धि और विद्या से अनपढ़ हूँ। मेरा सौभाग्य है कि आप मेरे घर पधारे। संत ने कहा, हाँ मुझे एक स्वप्न आया था, उसी कारण मैं यहाँ आया। और संत तो सब में उसी प्रभु को देखते हैं, इसलिए हमें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है किसी की घर जाने में और मिलने में। संत ने कहा, आपसे से एक प्रश्न था कि आप कभी कुंभ मेले में गए हो और इतना सारा पुण्य आपको कैसे मिला। वह रामू मोची बोला, नहीं महाराज, मैं कभी भी कुंभ के मेले में नहीं गया, पर जाने की बहुत लालसा थी, इसलिए मैं अपनी आमदनी से रोज कुछ बचत कर रहा था। इस प्रकार महीने में करीब कुछ रुपया इकट्ठा हो जाता था और 12 महीने में कुंभ जाने लायक और उधर रहने खाने पीने लायक रुपए हो गए थे। जैसे ही मेरे पास कुंभ जाने लायक पैसे हुए, मुझे कुंभ मेले का शुरू होने का इंतज़ार होने लगा और मैं बहुत ही प्रसन्न था कि मैं कुंभ के मेले में गंगाजी स्नान करूँगा। लेकिन उस समय मेरी पत्नी माँ बनने वाली थी। अभी कुछ ही समय पहले की बात है। एक दिन मेरी पत्नी को पड़ोस के किसी घर से मेथी की सब्जी की सुगंध आ गई और उसने वह सब्जी खाने की इच्छा प्रकट की। मैंने बड़े लोगों से सुना था कि गर्भवती स्त्री की इच्छा को पूरा कर देना चाहिए। मैं सब्जी मांगने उनके घर चला गया और उनसे कहा, बहन जी, क्या आप थोड़ी सी सब्जी मुझको दे सकते हो? मेरी पत्नी गर्भवती हैं और उसको खाने की इच्छा हो रही है। हाँ रामू भैया, हमने मेथी की सब्जी तो बना रखी है। वह बहन हिचकिचाने लग गई और फिर उसने जो कहा उसको सुनकर मैं हैरान रह गया। मैं आपको ये सब्जी नहीं दे सकती क्योंकि आपको देने लायक नहीं है। क्यों बहन जी? आपको तो पता है हम बहुत ही गरीब हैं और हमने पिछले 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया। भोजन की कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। आपके जो ये भैया वो काफ़ी परेशान हो गए थे। मसब से कर्जा भी ले लिया था। उनको जब कोई उपाय नहीं मिला तो भोजन के लिए घूमते घूमते शमशान की ओर चले गए। उधर किसी ने मृत्यु की बाद अपने पितरों के निमित्त ये सब्जी रखी हुई थी। ये वहाँ से छिप छिपाकर गए और उधर से ये सब्जी लेकर आ गए। अब आप ही कहो मैं किसी प्रकार ये अशुद्ध और अपवित्र सब्जी दे दूं। उस रामू मोची ने फिर बड़े ही भावविभोर होकर कहा, यह सब सुनकर मुझको बहुत ही डक हुआ कि इस संसार में केवल मैं ही गरीब नहीं हूँ, जो टका टका जोड़कर कुंभ मेले में जाने को कठिन समझ रहा था।
जो लोग अच्छे कपड़े में दिखते हैं वो भी अपनी मुसीबत से जूझ रहे हैं और किसी से कह भी नहीं सकते, और इस प्रकार के दिन भी देखने को मिलता है। और खुद और बीबी बच्चों को इतने दिन भूख से तड़पते रहते हैं। मुझे बहुत ही डक हुआ कि हमारे पड़ोस में ऐसे लोग भी रहते हैं, और मैं टका बचाकर गंगा स्नान करने जा रहा हूँ। उनकी सेवा करना ही मेरा कुंभ मेले जाना है। मैंने जो कुंभ मेले में जाने के लिए रुपए इकट्ठे किए हुए थे वो घर से निकाल कर ले आया, और सारे पैसे उस बहन के हाथ में रख दिए। उस दिन मेरा जो ये हृदय है बहुत ही संतुष्ट हो गया। प्रभु जी, उस दिन से मेरे हृदय में आनंद और शांति आने लगी। वो संत बोले, हाँ, इसलिए जो मैंने सपना देखा उसमें सभी तीर्थ मिलकर आपकी प्रशंसा कर रहे थे। इसलिए संतों ने सही कहा, वैष्णव जन तो तेने रे कहिए जे पीर पराई जाने रे, पर डहके उपकार करे तोय मन अभिमान न आने रे।